सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। इसका शुमार दुनिया के चंद सबसे बड़े शहरों में होता है। कौमी महसूलात का 70% पाकिस्तान को कराची से ही हासिल होता है। कराची को इसी वजह से मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन खुद इस शहर की हालत इज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची जो कि रोशनियों का शहर हुआ करता था, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस शहर को मज़ीद रोशन करने के लिए एक इदारे को इसकी जिम्मेदारी दी गई और उस इदारे ने तो समझें कि तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस शहर को तरक्की देने के नहीं, बल्कि इस शहर और इस शहर के लोगों पर जुल्म करने के। और वो इदारा है के इलेक्ट्रिक बजाय इस शहर को मिसाली बनाने के, इस शहर को तबाह करने और खंडर बनाने में पूरी तवज्जो के साथ मसरूफ़ अमल है। अब मेरा ऐसे इत्तेफाक हुआ के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट खोलने का, आप लोग भी ज़रा खोलिएगा तो वहाँ आपको नज़र आएगा के इलेक्ट्रिक की कंपनी का प्रोफाइल पेज। और फ्रंट पेज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, मैं भी हैरान रह गया कि वहाँ पर के इलेक्ट्रिक का एक ख्वाब दर्ज है। वहाँ लिखा है के इलेक्ट्रिक का ख्वाब है कि केई कराची और पाकिस्तान के फ़ख्र को बहाल करना और उसे बरकरार रखना चाहता है। अब दूसरी चीज़, के इलेक्ट्रिक का मिशन कराची के शहरियों के लिए बिला तातुल, महफूज और बाकिफ़ायत बिजली की फराहमी की सलाहियत पैदा करके ज़िंदगियों को रोशन करना। अब एक तरफ ये सब है और दूसरी जानिब इस वक्त कराची का कोई इलाका के इलेक्ट्रिक के सितम से महफूज नहीं है और ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। के इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अब मुनाफा कमाने वाला इदारा बनकर रह गया है, जो आवाम की खाल खींचने के बावजूद उन्हें बिजली फराहम करने में हमेशा पसोपेश से काम लेता है, जबकि बिजली की कीमत बढ़ाने में हमेशा आगे आगे रहता है। हीट वेव की बदतरीन गर्मी की लहर में भी के इलेक्ट्रिक को आवाम पर एक दिन के लिए भी रहम नहीं आया और बिजली की गैर एलानिया और बेदरीग बंदिश के सबब शहरियों का घरों में महदूद होना भी दुश्वार हो गया है। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर जब लोगों की जानिब से आवाज़ उठाई जाती है तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक एलामिया सामने आता है जिसमें उनके तर्जुमान रिवायती अंदाज में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर देते हैं और वजह बता देते हैं कि जिन इलाकों में बिलिंग पूरी नहीं है वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। अब हमारी टीम ने कराची के हर टाउन, हर ज़िले में लोगों से जाकर पूछा है कि 24 घंटे में आपको कितनी देर बिजली मिलती है और ये कब कब आती है। तो लोगों ने इस पर क्या जवाब दिया है, ज़रा भी सुनिए। काम वाम तो इतना है नहीं, मतलब लाइट की वजह से हम लोग जल्दी चले जाते हैं, वरना 10-11 बजे तक हम लोग काम कर रहे होते हैं। बस लाइट की वजह से मसला है, बस थोड़ा बहुत ना घर पे लाइट होती है ना यहाँ लाइट होती है। मतलब 1-2 घंटे आती है, 3-4 घंटे चले जाती है लाइट। लाइट होती नहीं है, रात को भी लाइट ले लेते हैं, सुबह फजर में लाइट जाती है। ना काम कर सकते हैं, ना सुकून है, सो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे बूढ़े सब बीमार हैं घर में, वो भी कुछ नहीं कर सकते। बिल 14,000 मैक्सिमम, बगैर उसके लाइट है ही नहीं घर में, लोड शेडिंग बगैर है। मतलब हम वो भी भरें, सब कुछ करें, उसके बाद भी हम अजियत में हैं। छोटे छोटे बच्चे बिल बिलाते हैं मगर लाइट कोई सुनवाई नहीं है। 10 से 12 घंटा लाइट जा रही है और किसी टाइम भी जा सकती है। हम यहाँ के पुराने रहने वाले बिल वगैरह सब अदायगी करते हैं मगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। इधर इस एरिया में बहुत लोड शेडिंग है, खासकर ये पाकिस्तान क्वार्टर के अंदर बहुत लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही। न रात को लाइट होती है न दिन को होती है। बिल तो हमारे तो खैर अच्छे ही आ रहे हैं, बाकी घरों के भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 14-15 हज़ार का बिल आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। अब लोग वाकई बड़ी अजियत का शिकार हैं। लोगों की ये रुदात जानने के बाद हमने के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल से बहुत राब्ते किए कि वो आएँ और लोगों के इन सवालात का जवाब दें, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये स्क्रीन शॉट्स भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के CEO हैं मोनिस अलवी साहब, उन तक हमने अपना पैगाम पहुँचाया, प्रोग्राम में आने की उनको दावत दी, बार बार कहा कि आप आएँ, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, क्योंकि वो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं, उन पर तो बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन वो मसरूफ़ हैं कराची शहर को मजीद अंधेरों में डुबोने की तैयारियों में, लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफे की तैयारियों में। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची में क़यामत ढा दी है। अब ये 9 रोज़ की इस गर्मी की वजह से अमवात की तादाद 945 तक पहुँच चुकी है और ज़ाहिर है कि ये आदाद शुमार हतमी नहीं है, ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब, जो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, वो और उनका इदारा, उन्होंने भी ये बताया कि अमवात इतनी तादाद में है कि हमारे मुर्दा खानों में जगह ही कम पड़ गई है। ज़रा ये सुनिएगा, वो 4 दिन के फिगर्स भी बता रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं।
तो उन इलाकों से ज़्यादा लाशें आ रही हैं जहां लोड शेडिंग ज़्यादा है। ये खुद आपने सुना कि फैसल ईदी साहब क्या कह रहे थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक तो कहती है कि लोड शेडिंग है ही नहीं। फिर फैसल ईदी साहब को शायद ये गलत फहमी हो गई होगी। बहरहाल पिछले 9 दिन के वे फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। 9 दिन में अमवात की जो तादाद है वो 945 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता रोज़ 135 मैयतें सर्द खाने में लाई गई थी। ये ईदी फाउंडेशन के ये फिगर्स हैं। 26 जून को 127 मैयतें सर्द खाने में आई हैं। 25 जून के फिगर्स हैं 141 मैयतें। 24 जून को 134 मैयतें लाई गई। फिर 23 जून को 128 अफराद को सर्द खाने में मुंतकिल किया गया। 22 जून को 86 अफराद, 21 जून को 75 अफराद और फिर 20 जून को 61 अफराद और 19 जून तक भी अगर हम चले जाएं तो 58 लाशें वहाँ भी ले जाई गई थी सर्द खानों में। तो अब ये इतना नुकसान होने के बाद भी थोड़ा सा होश अब कुछ नेपरा को आया है और नेपरा ने भी बहरहाल अब एक स्टैंड लिया है। और फिर नेपरा ने जो इस वक्त कराची में लोड शेडिंग से अमवात के मामले पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये तहकीकात जाती है। नेपरा को इस मामले पर नहीं बल्कि एक और मामले पर भी इस वक्त तहकीक की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक वो वाहिद इदारा है जो अपने सार्फिन से असली बिल के अलावा 8 किस्म की ड्यूटीज़ और टैक्सेस वसूल कर रहा है। अब बिलफर्ज आप ये समझें कि अगर किसी सारिफ के 700 यूनिट माहाना है या उससे ज़्यादा का बिल है या 1200 यूनिट उसने बिजली इस्तेमाल की है तो उसके चार्जेस 51,264 रुपये तो सिर्फ बिजली पर होंगे। अभी इसमें कोई टैक्स आयद नहीं है। अब इस पर जो टैक्स नाफिज होंगे उसमें यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, उसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, उसमें एडिशनल सरचार्ज और फिर सरचार्ज के बाद ये बिल तकरीबन 66,000 रुपये का हो जाएगा। 2-4 और भी ऐसे हैं अभी इसमें टैक्सेस जो हम आगे अभी ज़रा आपको बताते हैं। इसके अलावा इस टोटल बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, टीवी फीस तक इस पर वसूल की जाएगी जो कोई 19,000 के लगभग बन जाती है। तो इस तरह आप ये सोचें कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी कोई 51,264 रुपये की, वो बढ़कर बिल की सूरत में 85,000 रुपये का बिल फिर आपको अदा करना पड़ता है। अब ऐसी मिसाल दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी जहाँ एक बिल पर आपको 7 से 8 या 9 कम से कम टैक्सेस अदा करने पड़ रहे हों। अब नाज़रीन आपको वो याद होगा कि हमारा ख्वाब और हमारा मिशन, क्या इतनी नाअहली और इतने जुल्म से कराची और पाकिस्तान के फ़ख्र को बहाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? 24 घंटे में से कहीं 12 तो कहीं 14 और कहीं कहीं 18 घंटे की बिजली भी इस वक्त नहीं दी जा रही और चंद घंटे लोगों को और उस पर फिर भारी बिल भेजकर क्या कराची के शहरियों के लिए बिला तातुल महफूज और बाकिफ़ायत बिजली की फराहमी और ज़िंदगियों को रोशन किया जा रहा है या नहीं? ये सवाल ज़ाहिर है आप लोग हैं जो हम इस वक्त अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से जो मुख्तलिफ रेलेवेंट पर्सन हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफ़ील गए एक इलाके में जहाँ पर हम बात हुई थी और वहाँ पर उन्होंने एक इलाका मकीन से बात की कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ज़रा कफ़ील की तरफ ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ के लोग इस वक्त किस तरह से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। जी कफ़ील बताइएगा। कराची से ना गर्मी ख़त्म होने का नाम है और ना ही बदतरीन लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी जो है वो शदीद किल्लत है। मतलब रोज़ का मामूल है कि कराची कौन सा इलाका है जहाँ कोई एहतजाज पानी और बिजली के लिए ना हो रहा हो। लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोविल, लियारी, सरजानी, तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मार्टिन क्वार्टर से। एक साहब जाहिद साहब है। जाहिद साहब, लोड शेडिंग के बिना जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? सही से बताइएगा, रात हो, दिन हो, दोपहर हो। बिल्कुल जी, अजाब हुआ है। हुक्मरान होश के नाखून नहीं ले रहे, अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। और अब भी कल इधर मैयत हुई है गर्मी की वजह से, बंदा ये बराबर में दरवाज़ा है, ये दिखा सकते हैं तो आप दिखा लें। ये कल इधर मैयत हुई है गर्मी से। तो आप बताएं, हुक्मरान होश के नाखून ले रही है, बिल इतने दे रही हैं, कारोबार धंधे हैं नहीं, तो आप बताएं आवाम जाए किधर? गला कोट के मार दे आवाम को। आप देखें इतने इतने बड़े इदारों में बिजली फ्री चल रही है, वहाँ कोई बिल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब पे सारा थोप दो, गरीब पे लोड शेडिंग कर दो। एक बंदा अगर मिसाल के तौर 10 बंदे बिल नहीं भर रहे तो 100 बंदों को क्यों अज़ियत दे रहे हो आप? तो ये क्या कहना चाहेंगे जो कि इलेक्ट्रिक कर रही है कराची के अवाम के साथ? बहुत जुल्म कर रही है, बहुत जुल्म कर रही है, नाजायज़, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह इनको अजाब, जब ये कब्र में जाएंगे ना, जब इनके साथ वो अजाब मौजूद होगा ना, तब इनको पता चलेगा कि दुनिया में हमने क्या करा। ठीक है जी, ये आपने जाहिद साहब की बातें सुन ली जो उनकी ज़ुबानी थी। मतलब इस शहर के कमोबेश हर फर्द जो लोडिंग से मुतासर है उसके दिल से और ज़ुबान से यही बातें निकल रही हैं। तो हुक्मरानों को देखने के वो इस वक्त क्या इक़दाम कर सकते हैं कराची के अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, इसलिए कि कराची के अवाम बेबस हैं और ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं।
ठीक है, ना ही बहुत कोई और शुक्रिया। सहूलत। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद थे एक मुतासरा शख्स के साथ, जिसने बताया कि उसके साथ वाले घर में ही गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से किस तरह कल ही एक मौत वाक़ई हुई, और जो 9 दिन के फिगर्स हैं वो बहुत ही खौफनाक और हौलनाक हैं, जो 900 से भी ज़ायद हैं। डॉक्टर शेरशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम जानेंगे कि ये गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जो इतनी अमवात ये हो रही हैं, अब किस तरह से इसको रोका जा सकता है, और ये आगे भी अगर गर्मी का सिलसिला जारी रहा तो ये इसी तरह ये मामला आगे चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा जो पिछले 9 रोज़ में हमने 945 अमवात देखी हैं, इसमें ज़्यादातर का ताल्लुक उन इलाकों से जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, जहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो यही वजह बन रही है लोगों की अमवात की? वहाँ तो लोड शेडिंग के साथ ऐसा हो जाता है कि जिनके पास जनरेटर वगैरह है वहाँ कुछ काम होता रहता है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे अस्पताल हैं और ख़ासतौर पर मैटरनिटी होम्स हैं, वहाँ पर लाइटें जब जाती हैं और लेबर में जो औरतें होती हैं उनकी जो डिलीवरी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं तो जरूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि ये क्या लाइट चली जाती है, उनके पास जनरेटर नहीं होता है और उनके पास इस तरह के इंतजाम नहीं होते हैं कि वो बच्चों को, नवजायदा बच्चों को फौरी तौर पर वो मदद कर सकें जो उनकी ज़िंदगी के लिए खास तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सही। के तौर पर जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके मुंह से अच्छा। जो पिकोनियम वगैरह निकालना होता है, हाँ। उसके लिए जो लाइट की जरूरत होती है वो होती नहीं है। तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में जो लाइट अवेलेबल नहीं है वो तो अपनी जगह मसला है, लेकिन जो घरों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अब लोग बाहर जाएं तो गर्मी की शिद्दत, हीट वेव है, घर में रहें तो गर्मी, तो ये गर्मी और लोड शेडिंग मिलकर कितना असरअंदाज हो रही है इंसानी सेहत पर कि लोग ज़ाहिर मरने पर मजबूर हो गए? आपको नंबर तो नहीं बता सकता हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जब फैसल एदी साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि गर्मी की शिद्दत से जिन लोगों की अमवात वाक़ई हुई है उनको अस्पतालों में पहुंचाने में एम्बुलेंस को बहुत मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि पहले तो घर नहीं मिलते हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत से कोई आदमी बेहोश या डिहाइड्रेटेड पड़ा होता है अंधेरे की वजह से, और जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते लोगों ने ब्लॉक किया हुआ होता है और लाइट की वजह से हड़ताल की भी होती है। अभी रिसेंटली मलीर में और डॉक्टर साहब अगर घरों में बिजली हो, ये लोड शेडिंग इतनी तवील ना हो तो फिर बहुत बेहतर हो सकती है ना, लोगों की हालत कम से कम वो इस हीट वेव का तोड़ अपने घर में रहकर निकाल सकते हैं, फिर शायद इतनी ज़्यादा अमवात ना हो। ये मुमकिन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान हैं उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि ऐसे वक्त पर जब लाइट चली जाती है तो जो लोग परेशान होते हैं और उनके घरों में जिस तरह से इसकी वजह से खास सूरतों में बहुत सही वाक़ई हो सकती है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेरशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए कि जिन इलाकों में जब पहले ही गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग ना करें, इसी वजह से ये अमवात हो रही हैं। तो अब डॉक्टर साहब की बात भी ज़ाहिर उन्होंने तस्दीक कर दी है कि गर्मी और लोड शेडिंग से मिलकर ही अमवात हो रही हैं। अब ज़रा सियासी जमातों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं, इस सिलसिले में हम तमाम सियासी जमातों से जो कराची में इस वक्त अपनी अपनी फॉलोइंग रखती हैं उनसे हम बात करेंगे। मुनम जफ़र साहब अमीर जमात इस्लामी कराची के हमारे साथ मौजूद हैं, अदालतों में भी ये जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे भी करते हैं। तो मुनम जफ़र साहब बताइएगा, 900 से ज़ायद लोग पिछले 8-9 दिनों में हीट वेव से, गर्मी से और लोड शेडिंग से वो अपनी जानों से जा चुके हैं, तो अब ये सूरत हाल क्या इसी तरह चलती रहेगी, ये फिगर इसी तरह बढ़ता रहेगा? ये ज़ाहिर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, उसी तनासुब से लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है और जितनी जो थोड़ी बहुत बिजली मिल रही है वो भी बड़े महंगे दामों मिल रही है। अच्छा देखिए जी, के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के शहरियों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गई है और कराची के शहरी जो है वो भारी भारी बिल अदा करने पर मजबूर हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने बताया कि पिछले एक हफ्ते में कमोबेश 900 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां लोड शेडिंग 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और इस लोड शेडिंग के नतीजे के अंदर आप देखिए लोग पानी से महरूम है, जब बिजली नहीं होती है तो पानी भी मैसर नहीं होता है। और के इलेक्ट्रिक के जिसे कराची के शहरियों को लोड शेडिंग फ्री करना था, कराची को के इलेक्ट्रिक जिसे कराची के शहरियों को सस्ती बिजली मुहैया करना थी, के इलेक्ट्रिक जिसे कराची के शहरियों को रिलीफ देना था, और यही सारे सुनहरे ख्वाब दिखाकर 2005 में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे, मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, MKM उस वक्त हुकूमत में शामिल थी। इसके इलेक्ट्रिक को निजी तहवील में दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। 3 साल बाद 2008 में दोबारा इसको जो है वो
इसके अक्सरियती शेयर्स अलबराज ग्रुप को दिए गए और हम देख रहे हैं कि पूरे 18-19 साल के अंदर कराची के शहरियों के ऊपर कभी एक टैक्स आयद किया जाता है कि फिर दूसरा टैक्स आयद किया जाता है। और अगर आप फहरिस्त उठा के देख लें बिलों की, 7-8 तरह के टैक्सेस हैं, सुपर टैक्स, फिक्स टैक्स, मल्टी ईयर टैरिफ जो है उसके नाम पर किया जा रहा है, सेमाई एडजस्टमेंट, टीवी लाइसेंस। अभी सोने पर सुहागा ये कि पीपल्स पार्टी की कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो बल्दिया उज़्मा कराची है उसके अंदर जो कब्जा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने MUCT के नाम से एक और टैक्स जो है वो धोखाधड़ी के जरिए जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर शामिल कर दिया है। हम कल इसके खिलाफ जो है वो अदालत गए हैं। हमने हर वो तरीका इख्तियार किया है, कानूनी तरीका इख्तियार किया, हमने सड़कों पे हमने धरने दिए हैं, एहतजाज किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि एहतजाज, ये धरने इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो अपना तर्ज अमल बदलें, वो के इलेक्ट्रिक को इस बात का पाबंद करेंगे कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का खात्मा करे। तो मुनव्वर साहब, आप इस मामले पर पहले से भी अदालत में, फिर दोबारा भी आप अदालत गए, तो अभी जो रिसेंट पिछले 8-10 दिनों में जो अमवात हुई हैं उनमें से आप तक कितने फिगर्स पहुंचे हैं? चूँकि इससे पहले जो हमने भी, फैसल ईदी साहब ने भी एक फिगर कोट किया था, कुछ हमने भी अपने तौर पर रिसर्च करके ये फिगर जमा किए, तो आप तक कितने लोगों की अमवात की इत्तला पहुंची है उन इलाकों से जहाँ गर्मी तो थी ज़्यादा लेकिन लोड शेडिंग ने भी फिर उसमें अपना रोल प्ले किया है? देखिए, वो इलाके कराची के, नई कराची है, नॉर्थ कराची है और इसी तरह जो है वो शादमान, सुरजानी टाउन, लांडी, कुरंगी, औरंगी सारे इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग 12 घंटे से 18 घंटे होती है। और जो फिगर्स हैं वो 900 से ज़ायद ही फिगर्स हैं कि कमोबेश 900,000 फिगर्स हैं जो अस्पतालों के अंदर लोग आए हैं और बिजली की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, पानी ना होने की वजह से लोग मुश्किलात में हैं और ज़ाहिर बात है बड़े बुजुर्ग उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर ऐसी कैफियत के अंदर जो है वो। तो ज़ाहिर बात है इसका हल यही है कि इसके लिए हमने अदालत का रास्ता इख्तियार किया है। हमारे पास तो यही रास्ता है, हम सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालत का रास्ता भी इख्तियार किया है और हम ये समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुनव्वर साहब, ज़ाहिर है कि आपने भी अपना केस वहाँ किया होगा। लोग जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं वो बताते हैं कि हम तो मुकम्मल बिल पे कर रहे हैं, अब अगर किसी एक मोहल्ले में कोई एक या दो शख्स ऐसे हैं जो कि बिल पे नहीं कर रहे और उसकी वजह से वो पूरे मोहल्ले में लोड शेडिंग कर दी जाती है और फिर इस तरह से अमवात सामने आती हैं, तो ये अब इस पर खुली छूट के इलेक्ट्रिक को कैसे मिली हुई है? इस पर वो हुकूमती रद्द है। हमने केस किया है, कल जो हमने अदालत में केस किया है सिंध हाई कोर्ट में, वो इसी हवाले से है। उसे कहते हैं AT&C, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। के इलेक्ट्रिक इस बात का पाबंद है आईने पाकिस्तान की रूह से, के इलेक्ट्रिक नेपरा के कवायद के मुताबिक इस बात का पाबंद है कि वो लोगों को बिला तात्तुल कराची के शहरियों को बिजली मुहैया करे। के इलेक्ट्रिक इस वक्त लोगों को इज्तिमाई सजा दे रहा है कराची के लोगों को। अगर किसी इलाके में कुछ % लोग ऐसे हैं कि जो बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे या फिर बिजली तो चोरी कर रहे हैं, तो इसकी सजा आप पूरी आबादी को नहीं दे सकते, इज्तिमाई सजा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 2 लोग जो है वो सिग्नल तोड़ें, सिग्नल की खिलाफ वर्जी करें, तो आप उस सड़क को बंद कर देंगे, आप वहां जाने वाले सारे ट्रैफिक को रोक देंगे। इसलिए रोक देंगे कि 2 अफराद या 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के निकल गए। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि आप उसकी इज्तिमाई सजा पूरी आबादी को दे रहे हैं। इसके खिलाफ हम कल केस में हमने अदालत में, हमने हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की है। ठीक है। अब मुनव्वर साहब, ये क्योंकि अब तो आप अदालत चले गए, लेकिन ये बताइएगा कि ये इस पूरी सूरत हाल की जो इस वक्त कराची में पैदा हुई है, सिर्फ के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है या फिर आप सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या सियासतदानों या वो सियासी जमातें जो हुकूमत में हिस्सेदार हैं उनको भी इसका जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, इसके जिम्मेदार वो सारी सियासी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, जिसमें MQM सर फहरिस्त है। इन्हीं के इमा पर जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो निचकारी की गई। MQM उस वक्त हुकूमत में शामिल थी। जरदारी साहब सन 2008 में जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे और ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं, आज भी ये हुकूमत के अंदर हैं। आज भी वफाकी हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी है, MQM भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी है। मुस्लिम लीग नून को तो कराची से कोई गर्ज ही नहीं है, वो पहले भी गर्ज नहीं थी, आज भी इनको कोई गर्ज नहीं है। ये जिम्मेदार हैं इस वक्त। और हम तो अदालत में भी गए हैं, हम सड़कों पे भी मुकदमा लड़ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह कराची के शहरियों का मुकदमा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी अर्ज करता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस साहब ने अपनी एक जगह गुफ्तगू में ये बात की कि जमा इस्लामी के इलेक्ट्रिक की दुश्मन है। हम उनको ये बात बावर कराना चाहते हैं कि कराची जमा इस्लामी के इलेक्ट्रिक की दुश्मन है, इसलिए दुश्मन है कि के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों की दुश्मन है। आप कराची के शहरियों की दुश्मनी खत्म करें
हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मुनम साहब, आपको भी हमें बता दें कि के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों से उनके CEO तक को हमने पैगाम भिजवाए, उनसे रब्ते की कोशिश की, उनको कॉल्स की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है कि वो आए और ये जो इस वक्त अजियत से उन्होंने दो चार किया हुआ है आवाम को, इस पर वो आकर बात करें और कोई जवाब नहीं। चूँकि ज़ाहिर उनके पास कोई जवाब मौजूद होगा ही नहीं। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं कराची की, ज़रा उनसे भी जानेंगे कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और कौन कौन अपनी क्या क्या जिम्मेदारी अदा कर रहा है इस सिलसिले में। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, आज हमने देखा सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने भी ये आज बात की कि के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ ये FIR कटनी चाहिए जो इस वक्त लोगों की अमवात हो रही हैं लोड शेडिंग के बाइस, गर्मी की शिद्दत के बाइस। तो अब कौन सी सियासी जमात इसमें आगे बढ़ेगी? आप तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज आपने एहतजाज भी किया है, जमात इस्लामी को भी हम सड़कों पर देखते हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितनी भी इस वक्त बड़ी सियासी जमातें हैं कराची की, उनके अलावा वो तकरीबन तमाम ही के इलेक्ट्रिक को बैक भी करती हैं और इनके खिलाफ कोई मौसर आवाज़ उठाता नहीं है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर हमने एहतजाज किया। और आप इस बात को जानते हैं कि इस वक्त आज के दिन भी कितनी ज़्यादा गर्मी है और इस मुश्किलात के अंदर भी हम शहर कराची के साथ खड़े हैं, क्योंकि देखिए हम इस वक्त इस शहर की फॉर्म जो है 45 की बुनियाद पे सियासी जमातें हैं। फॉर्म 47 वाले हम नहीं है। फॉर्म 47 वालों से तो आप उम्मीद ना रखें, वो दिखावे के लिए और अपनी ड्रामेबाजी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन देखें, आपको याद हो कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी तो उस दौर के अंदर शहर कराची के लिए हमने एडिशनल बिजली ली थी। जब हमारी हुकूमत गई तो उसके फ़ौरन जाने के बाद एक हफ्ते के बाद जो वो जितनी एडिशनल सप्लाई थी वो वापस ले ली गई। किसी ने कुछ नहीं बोला, ये सारे PDM के हिस्सा बने रहे और ये खामोश रहे। आपको याद हो कि कोविड के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेजिडेंशियल बिल्स पे और कमर्शियल बिल्स पे सब्सिडी दी थी, बिल वेव किए थे, सिर्फ इस वजह से कि लोग मुश्किलात से गुजर रहे थे। तो वो हुकूमत थी जिसको अवाम की फिक्र थी, अवाम की कदर थी और अवाम का एहसास था। लेकिन आज देखें जो इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं वो खामोशी से बैठकर मजे ले रहे हैं। असेंबली में बयान दे देना तो बहुत आसान है कि उन्होंने बयान दे दिया। बात यह है कि आप तो इस वक्त फॉर्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत के हिस्सा है ना, आप फिर चूड़ियाँ पहन लें। अगर आप कराची का हक नहीं ले सकते तो आज जिस नेशनल असेंबली की सीटों में लेकर बैठे हैं वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये तो चूड़ियाँ पहने बैठे रहेंगे, अवाम को ये रिलीफ नहीं देंगे, अवाम इसी तरह रुलती रहेगी। लेकिन रोना ये है कि अब अवाम मर रही है। देखे ना कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुई भी है वहाँ पे बायलॉज को तो फॉलो नहीं किया गया है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, कंजस्टेड जगह हैं, वहाँ पे हवाएं तक नहीं आती है, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। और इस हालात के अंदर 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे जो है बिजली का चले जाना, इसमें आवाम क्या करेगी? के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है? के इलेक्ट्रिक कहती है कि हुकूमत सिंध जो है वो अरबों रुपए हमारी देनदार है। अच्छा। हमें वो अरबों रुपए अगर नहीं मिलेंगे तो हम अपने निज़ाम को कैसे चलाएंगे? तो जिम्मेदार ज्यादा बड़ी तो जो है वो हुकूमत सिंध। अगर हुकूमत सिंध चाहे, मैं आपको बताऊं, 12 घंटे के अंदर ये मसला हल हो सकता है। अच्छा। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि 12 घंटे का हल होने वाला मसला है। 12 साल हो गए मसला हल नहीं हो पा रहा। खुर्रम साहब, मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ। अरशद वोरा साहब, अब ये अली खुर्शीदी साहब ने जो बात की है, जो 945 लोग 9 दिन में मरे हैं, ये फिगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, चलें इसको 900 से ज़ायद कर लें। तो ये अब अली खुर्शीदी साहब ये कह रहे हैं, ज़ाहिर आपकी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, कि FIR होनी चाहिए के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी साहब के खिलाफ। तो MQM पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले रही है और जा रही है FIR कटवाने? देखिए अरबाब, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर आप ये तो अभी जो पहले बात कर रहे थे खुर्रम, ये तो पॉलिटिकल बातें कर रहे थे और इन्हें पता ही नहीं है कि एडिशनल बिजली जो है आज से नहीं 20 साल से जो है, पहले 650 मेगावाट लेते थे और अब जो है वो 750-800 मेगावाट ले रहे हैं। वो एक कमिटमेंट है ज़ाहिर आर्टिकल 53B के अगेंस्ट में। जिस तरह वो गैस हम पंजाब को सिंध दे रहा है, उसी तरह उसके अगेंस्ट पे वो हमें बिजली दे रहे हैं। तो ये एक कमिटमेंट है जो कि पिछले 20 साल से चला आ रहा है। तो इसमें खामखा की बहस में पड़ने का फायदा कोई नहीं है। इन्हें इल्म है नहीं तो बातें करते हैं। और फॉर्म 45, 47, 45 के बाद तो अगर एडिशनल बिजली मिल रही है तो लोड शेडिंग क्यों? मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ अरबाब, मैं ये तो आप कहते हूँ। देखिए, मैंने अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने नेपरा के चेयरमैन से मुलाकात की थी कि इलेक्ट्रिक के ये तमाम इश्यूज, कोई 18 पॉइंट सारे उसमें लिखे थे, जिसमें लोड शेडिंग, एडिशनल लोड शेडिंग, एक्सटेंडेड लोड शेडिंग, इसके हवाले से सारी मैंने डिटेल में उनसे बात की थी, उनको लिख कर खत दिया था।
जिसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे नेपरा जो उनका रीजन कराची का है, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ हमारी मीटिंग करवाई। वो मीटिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। क्यों? के इलेक्ट्रिक ने प्रॉपर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं मोनिस अलवी साहब, उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ मेरा काम है जनरेशन ऑफ फंड्स और मैं अपने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल जो है कि इलेक्ट्रिक के लिए आईने पाकिस्तान की तरह है, जिसको कि चाहे वो सीईओ हो चाहे चेयरमैन हो, हर एक को वो फॉलो करना है। उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं मानता, तो मैंने उनको कहा फिर आप आग लगा दें इसको। ठीक है, तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि आपकी जमात इस वक्त हुकूमत में भी शामिल है, फेडरल। अच्छा चलिए मुकम्मल कर लें आप जी, मुकम्मल करें। शर्मिला फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम में। जी अरशद साहब मुकम्मल कर लें। उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम जो है एक्सटेंडेड लोड शेडिंग नहीं करेंगे और आज हम जो है उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, एमकेएम पाकिस्तान ये कह रही है हुकूमत है भाई, ये फेडरल में तो हुकूमत है, हुकूमत ऐसी बातें कर रही है। तो अब सूबाई हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ऐसी जरा खुर्रम साहब सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ जान लेते हैं ना, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। मैं सुन लो, हुकूमत ने भी यही बातें करनी है, उनके पास क्या है? सियासत पे आ जाता हूं मैं। नहीं अरशद साहब जरा रुकिएगा, जरा मौका दिएगा। पहले सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ जरा कराची सियासत सूझ रही है। शर्मिला फारूकी साहब से क्या बात करेंगे? देखिए आप दोनों की 47 वालों के पास कुछ है नहीं। आप दोनों की बहस में फिर सूबाई हुकूमत को निकलने का मौका मिल जाएगा ना। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, क्या जिम्मेदारी है, क्या करना है आप लोगों को? एमकेएम पाकिस्तान एफआईआर कटवाने की बात कर रही है, पीटीआई और जमात इस्लामिया में सड़कों पर और जमात इस्लामिया अदालतों में भी नजर आ रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए कि एक निजी इदारा है कि इलेक्ट्रिक, जिसमें कुछ परसेंटेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। इसमें पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो कर रही है। बहैसियत एक मेंबर कौमी असम्बली की हमने बारहा के इलेक्ट्रिक के ऊपर सवाल भी उठाया और वजीर को भी पाबंद बनाया। इशू ये है कि कराची के अंदर 17 से 18 घंटे बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ, ये कर क्या रहे हैं। और इसके ऊपर नेपरा ने फाइन भी लगाया कि इलेक्ट्रिक को ये क्या करते हैं कि जिन इलाकों में 20% से ज्यादा बिजली चोरी होती है वो इलाके ये लोड शेडिंग के जिम्मे में ले आते हैं और उसे बंद कर देते हैं, वहां पर बिजली बंद कर देते हैं। उसमें होता ये है कि जो लोग बाकायदगी से ईमानदारी से बिल भी दे रहे हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो है वो इलाके आते हैं जिसके अंदर 20% से कम बिजली चोरी होती है, वहां पर ये इतनी लोड शेडिंग नहीं करते। उससे ज्यादा अगर बिजली चोरी हो रही तो पूरे के पूरे इलाके ये बंद कर देते हैं। इसके ऊपर नेपरा ने जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स हैं 2005 के, उसके ऊपर फाइन भी लगाया है और जो वजीर बिजली है और पानी है उनसे बाकायदा इस बात पे झगड़ा भी हुआ है क्योंकि ये गैर आईनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वजीर मौसूफ हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये गैर आईनी चीज है जो के इलेक्ट्रिक कर रही है। इसे कहते हैं रेवेन्यू लोड शेडिंग। ये अपनी जो रेवेन्यू है उसको बराबर करने के लिए पूरा का पूरा इलाका। शर्मिला साहिबा कतई कलामी की माजरत, अब इस रेवेन्यू को जमा करने में 900 से ज्यादा लोग अब अपनी जानों से जा चुके हैं ना। अब ये जाने जा चुके हैं, अब सिर्फ फाइन लगाने से तो मामला नहीं होगा। सूबाई हुकूमत का इसमें क्या रोल है? कतई कोई प्राइवेट कंपनी है तो सूबाई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, देखिए सूबाई हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई रोल नहीं है क्योंकि के इलेक्ट्रिक बिलखुसूस एक निजी इदारा है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था कि आप इसकी निष्कारी ना करें। ये अब गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आता। मेरे ख्याल है कोई 23 से 27% शेयर हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। बहरहाल गवर्नमेंट बात पुरुष कर सकती है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो वजीर आला इनसे बात भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं। बहुत दफा तो ऐसे होता है तो शर्मिला फायजा अगर सिंध के अंदर कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री हो जिससे कोई मुजरे सेहत चीज मार्केट में आ रही हो और उससे लोगों की अमवात हो रही हो, जी वो उस पर भी मैं जरा 300 यूनिट का भी पूछ लीजिए। जी मैं पूछता हूँ। तो ये जो अमवात इस वक्त हो रही है इसका मतलब इलेक्शन कैंपेन में मैं फ्री में दूंगा। समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, दो लोग एक साथ बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ शर्मिला साहिबा, ये मैं कह रहा हूँ 300 यूनिट का भी बता दें। खुर्रम शेर जमान साहब हैं,
खुर्रम शेर जमान साहब हैं और अरशद वोरा साहब कौन है जो मुझसे सवाल कर रहे हैं? खुर्रम शेर जमान साहब बात कर रहे थे, वो मैं आप आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। एंकर वो है या एंकर नहीं, एंकर मैं हूँ। खुर्रम साहब से मैंने कहा है कि मैं आपके सामने नुक्ता रखता हूँ, जरा वो अपनी टर्न पर वो फिर बात कर लेंगे। तो शर्मिला साहिबा, ये 900 से ज़ायद लोग मर चुके हैं और इसमें आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो एक प्राइवेट इदारा है। अगर कोई प्राइवेट इदारा कोई मुज़र सेहत प्रोडक्ट फ़रोख्त करता है और वो मार्केट में आती है और लोगों को उससे नुकसान होता है, तो सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ भी करती रहे? मेरा ख्याल है अरबाब साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे, या मैं आपको कोई और आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं। जो चीज जो इदारा जिस गवर्नमेंट के जिम्मे में आती है वो उसी की बात फरोश कर सकता है। हम ये मामला 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा कौमी असेंबली में उठा चुके हैं बहैसियत एमएनएज फ्रॉम कराची, और हमने बारहा KSC की ज्यादतियों पे, उनकी लोड शेडिंग पे, उनके ओवर बिलिंग के ऊपर आवाज उठाई है। यहाँ तक कि एक दफा CEO को भी वहाँ बुला लिया गया था, मिनिस्टर मौसूफ भी वहाँ बैठे जवाब देते हैं, लेकिन वो डिफेंड ही करते हैं इनको अनफॉर्चुनेटली। देखिए जी, अगर एक इदारा आपके जिम्मे में नहीं आता, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब वो अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट नहीं लेते तो हमारे पास कोई ऐसा कोई वो कानून नहीं है कि वो CEO साहब हर तरह के कानून से ऊपर है। अच्छा, अभी देखें बजट वाला मामला जो हुआ, उस पर आप लोगों को अपनी जो कंडीशन थी वो वफाकी हुकूमत से मनवानी थी। आप लोगों ने सफरी अलाउंस भी बढ़वाया, अपनी तनख्वाहें भी बढ़वाई, हर तरह का अपना खर्चा आप लोगों ने बढ़वाया। जी, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करती चलूं, मैं थोड़ा सा आपको अब्दुल कादिर पटेल साहब की तरमीम की बात कर रहे हैं। नहीं बढ़ी है, सफरी अलाउंस नहीं बढ़ी, एयर टिकट्स बढ़ गए, वो अलाउंस 3 रुपए से 25 रुपए हुआ है, लेकिन वो बढ़ तो गया ना, कोई लाखों करोड़ों की नहीं हुआ है, 3 रुपए से 25 रुपए हुआ है। जो बात आपको मनवानी थी आपने वो फेडरल हुकूमत से मनवा ली, तो ये के इलेक्ट्रिक के मामले पर आप लोग फेडरल हुकूमत को नहीं मजबूर कर सकते कि जरा देखें ये कराची में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं? हमें जो के इलेक्ट्रिक की क्या बात करते हैं आप हेस्को की भी बात करें, आप लेस्को की भी बात करें, आप पेस्को की भी बात करें, जो सारे के सारे 10 डिस्कोज हैं, आप सबकी बात करें। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क निकाल के रख दिया है। बेइंतहा की लोड शेडिंग है इस गर्मी के अंदर। और आप कराची के अलावा जरा अंदरूनी सिंध तो चलें आप, वहाँ जो हाल है हेस्को का, वहाँ जो हाल है लोगों का, वहाँ तो 22 घंटे 24। अच्छा, बस मुझे ये भी बता दीजिएगा आखिर में कि सिंध हुकूमत भी इस वक्त नादहिंदा है कि इलेक्ट्रिक की आप अरबों रुपए पे आप पर वाजिबुल अदा है, यानी सिंध पर इलेक्ट्रिक को तो पैसे मिलने ही नहीं चाहिए मेरे भाई, किस लिए पैसे दें? बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। अभी आप कहते हैं कि जनाब आपके अभी आप तो कह सकती हैं क्या कर रहे हैं? अब शर्मिला साहब आप तो कह सकती हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आला हाउस या किसी और ऑफिशियल हाउस की बिजली नहीं कटेगी, लेकिन अगर एक आम शख्स नहीं देता बिल के इलेक्ट्रिक का हर महीने, तो वो तो आकर बिजली काट कर चले जाते हैं, फिर वो क्या करे? एक आम शख्स भी पैसे नहीं देता। 9 अरब रुपए क्यों मांग रहे हैं भाई सिंध गवर्नमेंट से, जब आप बिजली दे नहीं रहे हैं आवाम को, कराची के आवाम को आप बिजली दे नहीं रहे हैं, आप वज़ीर आला की सुनते नहीं है, आप सिंध गवर्नमेंट की सुनते नहीं है, आपने रेवेन्यू लोड शेडिंग करी हुई जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक, तो उसके बाद आप किस लिए पैसे मांग रहे हैं? और जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, उनकी भी बिजली आपने बंद कर दी है। ठीक है, चलें तो अब खुर्रम साहब, ये मैकेनिज्म ये बनाना किसने है? ये तय कौन करेगा कि के इलेक्ट्रिक अगर कुछ गलत कर रहा है तो फिर उसको कानून के मुताबिक सजा भी मिले? कोई ऐसा कानून है जो उस पर लागू होता है किसी प्राइवेट कंपनी पर? नहीं, देखें, कुछ भी नहीं होना है। 2 सियासी जमातें आपके सामने बैठी हुई हैं जो कि दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, ये दोनों PDM हैं, और इन दोनों ने बड़े साफ अल्फाज में आपको ये बता दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइवेट इदारा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरशद वोरा साहब ने तो अभी बताया, उन्होंने जो अपनी एफर्ट की, उन्होंने लेटर लिखा, वो मिलने गए, जाकर बात की उन्होंने, बस यही करेंगे। ये अवाम मर रही है, वो मरती रहे, बिल आते रहे, लाइन कटते रहे, और ये जो है ना कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई देखें, आपके पास रियासत के मालिक हैं, आपके सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, आपके ही वजीर आजम हैं फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब, और ये मुराद अली शाह भी आपके हैं। अगर आप ही कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप छोड़ें असेंबलियों को, वहाँ पे तो आप अपनी सारी मरात लेकर आ गए हैं, वहाँ पे आपने अपने जो हैं ये अलाउंसेस भी सारे बढ़ा दिए, अरबों रुपए जो है ना आवाम को उसका टैक्सेस का बर्डन उठाना पड़ेगा। सिंध असेंबली का तो आपको पता है बिजली के कितना बिल आता है, वो सब भरे जा रहे हैं, ना CM हाउसों को फर्क पड़ेगा, आवाम मरती है, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट्स आते रहेंगी PDM की तरफ से। इनफैक्ट फॉर्म 47 में ख्याल से कहूँ तो बेहतर है कि फॉर्म 47 की हुकूमत से। देखें जी, इनका आवाम से कोई गर्ज नहीं है, मैं आपको बता दूं,
ये कह रही है ना कि कराची तो छोड़ें और बाकी आप सूबा जाएं अंदरूनी सिंध, तो मोहतरमा अंदरूनी सिंध में आप ही की तो हुकूमत है पिछले 16 साल से। आपने 16 साल से आज तक निज़ाम को क्यों नहीं ठीक करा? बताए ना, पिछले 1.5 साल भी तो आप ही की हुकूमत थी PDM की, आपके वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, आज भी आपके वजीर आजम है। आसिफ अली जरदारी साहब इकदाम उठाएं, सदर पाकिस्तान है, और सीधा करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका वजीर आला काम नहीं कर सकता तो बिलावल की जिम्मेदारी है कि वो बदली करें वजीर आला को। आपके तो बिलावल ने अपनी कैंपेन में कहा था मैं तो 300 यूनिट वालों को फ्री में बिजली दूंगा। बिल्कुल, वो क्या वो बिलावल की कैंपेन का इलेक्शन आने वाले दिनों में हम बार बार याद भी दिलाते रहेंगे खुर्रम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। तो अरशद वोरा साहब, हमने देखा माजी में पिछले 15 सालों में 18 सालों में कई बार MQM पाकिस्तान ने कोई हुकूमत छोड़ी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, आप हुकूमत छोड़ते थे, वापस आ जाते थे और कहते थे कि ज़ाहिर अवामी मफाद में हम ये करते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के मामले पर हुकूमत को कोई इस नौयत के आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये अमवात का सिलसिला तो यहाँ पर रुके अभी, चाहे वो खुर्रम साहब को और बाकी जमातों का एतराज़ हो आपके मैंडेट पर, लेकिन ये कोई 17-18 सीटें इस वक्त आपके पास हैं कराची की। देखें, जो इस वक्त तरीक़ाकार हो सकता है जिससे कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है गिरफ्त डाली जा सकती है, हम वो सारे काम कर रहे हैं। अभी परसों हमारी जो वफाकी मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को वो 1 हफ्ते में तब्दील करेंगे। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में जो है वो नुमाइंदों को और प्राइवेट नुमाइंदे कराची से जो है उनको भी के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में डालेंगे। और उसके अलावा हम इंशाअल्लाह ताला, आप ये देख लीजिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, ये एक्सटेंडेड लोड शेडिंग, ये जो बात हो रही थी, जो शर्मिला भी बता रही थी कैटेगरीज की, देखें जो वेरी हाई लॉस एरिया होता है इनका, वहाँ पर ये चले आने वाले दिनों में फिर हम इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। बड़ा ही संजीदा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम वोरा साहब, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।